Good morning, students. Today we are going to learn a new exercise 5.5. In my last video, I explained what is perpendicular line. उसमें मैंने शायद बाय मिस्टेक 5.4 बोला था. Actually, perpendicular line का chapter है 5.5. So let's read the instruction which is given in question number 1. Which of the following are मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस. आपको ये जो ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट एंड डी पार्ट में जो दिए हैं वो परपेंडिकुलर के मॉडल्स है या नहीं वो आपको बताना है. सो लेट्स सी द ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. द एजेस ऑफ अ टेबल टॉप. यस, अगर आप टेबल टॉप को इमेजिन करोगे तो उसके जो एजेस है वो परपेंडिकुलर लाइंस है. सो वी कैन से इट्स अ परपेंडिकुलर. ओके, नाउ लेट्स सी द बी पार्ट. द लाइंस ऑफ रेलवे ट्रैक. या इट्स एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस, इट्स नॉट अ परपेंडिकुलर. ओके, सो वहां पे हम लिखेंगे नॉट परपेंडिकुलर. नाउ लेट्स सी द सी पार्ट. द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल. अगर हम L लिखेंगे तो पहले ऐसे आएगा, फर्स्ट लाइन इज दिस वे एंड द सेकेंड लाइन इज दिस वे, तो वो परपेंडिकुलर शेप बता रहा है. दैट मीन्स परपेंडिकुलर. नाउ डी पार्ट. द लेटर V. अगर आप V को लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे तो इट इज नॉट अ परपेंडिकुलर लाइन, सो नॉट परपेंडिकुलर. सो हियर वी कम टू एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. लेट PQ line segment be the perpendicular to the line segment XY. See, you have to draw here two line segment. One is PQ line segment and the another is XY line segment. और वो दोनों एक दूसरे को intersect होना चाहिए. So PQ line segment is intersects XY line segment. Okay, in the point A. कौन से point पे है? A point पे intersector है. And what is the measure of angle? This is the sign of angle. You all are very well known. Angle PAY. So let's see how to draw. With the help of pencil and scale, you all are going to draw this figure. Okay. This is XY. Okay. And this one is a PQ. ठीक है. अभी हमें ये कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है? पॉइंट ए पे. सी ऑल ऑफ यू, दिस इज पॉइंट ए. ओके, नाउ यहां पे हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल PAY. तो मैंने आपको इन माय लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन व्हेन बोथ द लाइन इज इंटरसेक्टिंग एंड फॉर्मिंग अ एंगल दैट इज राइट एंगल, सो इट विल बी अ राइट एंगल. सी, angle PAY is right angle, so its measure is 90 degree. Okay, so PQ is perpendicular to the line segment XY, intersects at right angle. Okay, intersects each other at right angle at the point A, and measure of angle PAY is equal to 90 degree. Okay, so here we come to end of question number 2. Now let's see the question number 3. There are two set squares. There are two set squares in your box. आपको पता है set square क्या होता है? What are the measures of the angles that are formed at their corner? आप आपके कंपास बॉक्स में सेट स्क्वायर देखेंगे और उसके जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म एट देयर कॉर्नर्स. डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन? तो वन सेट स्क्वायर आपका जो है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है. जो सेट स्क्वायर्स होते हैं उसमें एक आपका होगा 45, 90 और 45 का होगा. You please observe your compass box, and in that compass box set square is there, so
If you are observing that set square, the measures are given 45, 90 and 45. And other set square में दिया होगा measure 60, 90 and 30, जो थोड़ा और लंबा वाला होगा, ठीक है। तो they have 90 जो डिग्री है, दोनों में 90 डिग्री क्या आएगा, कॉमन एंगल, ओके। सो दोनों में both the angle measure 90 is common to both the set square, okay. Now let's see the question number 4. See children, in question number 2 by mistake I draw the line, यहाँ पे line नहीं आएगा, line segment आएगा। So आप ये जो arrow है ना वो निकाल देना please, okay। When you draw the figure at that time you have to draw line segment। ये line by mistake मेरे से यहाँ पे एरोज बन गए हैं, एरोज नहीं आएंगे, यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है आपको। तो ये एरोज निकाल देना और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है, नथिंग एल्स, ओके। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 which is given in your textbook with the figure. Study the diagram. The line L is perpendicular to line M. See, line L is perpendicular, line L है ये, ठीक है, एंड लाइन M इज दिस वन, ओके। सो ये दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर, ओके। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व दिस फिगर एंड गिव द क्वेश्चंस आंसर। सो लेट अस सी द ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इज CE इज इक्वल टू EG। अब CE क्या है, ये देखो, ये CE, तो दोनों के बीच में कितने यूनिट है, 2 यूनिट्स, ओके। यहां से देखेंगे EG, तो A 2, दोनों साइड से CE 1 2, EG 1 2, so both the sides from the figure it is clear that CE is equal to 2 units and EG is equal to 2 units. So yes, CE is equal to EG. Yes, both the measures have 2 units, so ये correct है, okay। First A part is clear. Now let's see B part. Does PE bisect समझ में आ रहा है ना आपको? Yes, I already explained in my last video what is bisect. Does PE bisect CG? Yes. PE कहाँ पे है PE? See all of you, PE, दिस इज PE जो लाइन M पे दिया हुआ है, ठीक है। एंड CG कहाँ पे है, दैट इज गिवन ऑन लाइन L, सो CG, दिस वन इज CG जो PE को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, ओके, बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या आएगा आंसर, PE, ये PE bisects CG. So line PE is intersects the line segment CG, okay, at the point E. कौन से पॉइंट पे हो रहा है, E, which is the midpoint. ये जो है वो midpoint हुआ, okay, of line segment CG, ठीक है। So yes, line PE is bisect the line segment CG, या तो CG जो है उसके बाजू में क्या है, CD, ठीक है, और PE जो है इसके बाजू में है GH, सॉरी EG, सो यस, बिकॉज CE इज इक्वल टू EG भी लिख सकते हैं, या तो हम इसको यस आंसर भी लिख सकते हैं, यस करके, कि लाइन PE intersects line CG. On point E, midpoint is E, so PE is bisects CG. या तो हम देखो CD is equal to GH भी लिख सकते हैं, CE is equal to EG, CE is equal to EG,
दोनों में एक अल्फाबेट नहीं, दोनों तरीके से आंसर में यस ही आएगा आंसर। आप या तो ये लिखो यस, या तो इस तरह से लिखो यस PE बाइसेक्ट CG करके, बोथ आर करेक्ट। मैंने यहाँ पे बिकॉज CE इज इक्वल टू EG लिखा है, यहाँ देखिए CE यानी एक यूनिट छोड़ा है यहाँ पे, EG यहाँ पे भी एक यूनिट छोड़ा है इसके, ठीक है। बोथ आंसर आर करेक्ट। या तो फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो यस PE बाइसेक्ट CG, इस तरह से भी करेक्ट है आंसर, और ये से लिखोगे तो भी आंसर करेक्ट है। बोथ द वे आंसर इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी, identify any two line segment for which PE is perpendicular bisector. Okay, you have to identify any two line segments. तो two line segments identify किस तरह से करेंगे? Line PE is the perpendicular bisect of segment DF. PE. Where is PE? PE is bisect DF, ठीक है। फिर किसको बाइसेक्ट कर रहा है? वो BH को कर रहा है, ठीक है। PE, ये रहा PE लाइन, PE जो है वो लाइन M पे दिया हुआ है, इट इज गिवन ऑन लाइन M। PE इज बाइसेक्ट DF, ठीक है। इसके बाद BH को भी वो बाइसेक्ट कर रहा है, BH इज बाइसेक्ट PE, देन CG को भी वो कर रहा है, CG इज बाइसेक्ट PE। तो तीनों हम लिख सकते हैं, गिवन यहाँ पे दो ही बोला है, आप तीन भी लिख सकते हो, ठीक है ना। Now let's see the last one. Are this true? AC is greater than FG. See now, AC is greater than FG. FG, yes. Why? AC is greater than FG because बीच में एक यूनिट आ रहा है B इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू। Now let's see the next condition. CD is equal to GH. तो CD GH दोनों के बीच में एक भी यूनिट नहीं है, इसलिए this one is also true. Now let's see the third one. BC is less than EH. BC, ये रहा BC is less than EH. Yes, EH के बीच में दो यूनिट है, ठीक है। So that's why it is true. So तीनों जो है, तीनों कंडीशन में हमारा आंसर आएगा ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। See. So here we come to end of practice exercise 5.5. In our next video, we will learn about triangle and triangle on the basis of sides and on the basis of angle. ठीक है? Thank you.